तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अनदर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सेशन। और आज हम टेलर सीरीज को डिस्कस करेंगे। एक्चुअली टेलर सीरीज को डिस्कस नहीं करेंगे, हम कैलकुलस के इनफैक्ट लिमिट के वो डिफिकल्ट से क्वेश्चन जो थे जिनके रिजल्ट्स को हमें रट्टा मारना पड़ता था और हमारे लिए इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व देम थे, बट वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। शायद ही कोई यूनिवर्सिटी एग्जाम हो जिसमें लिमिट का सवाल आना हो, शायद ही कोई कॉलेज का एग्जाम हो, शायद ही कोई बोर्ड एग्जाम हो जो आपने एंट्रेंस एग्जाम इवन देना हो। हर एग्जाम में अगर लिमिट का सवाल आएगा तो मोस्ट प्रॉब्ली वो आप उसको चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो बाय अप्लाइंग टेलर सीरीज ऑन इट। हमने ना टेलर सीरीज और मैक्लॉरन सीरीज, मतलब मैक्लॉरन सीरीज टेलर सीरीज एक ही बात होती है, क्योंकि अब आप कहोगे कि मैक्लॉरन सीरीज में ये अगर हम x इज इक्वल टू जीरो पर, मतलब जीरो पॉइंट पर अगर फाइंड करेंगे तो टेलर सीरीज बन जाती है। मुझे पता है यार, मुझे पता है, मुझे पता है। हम आपका दिल करे तो आप वैसे कह लो, बट मैं इसको टेलर सीरीज ही कहूंगी। इसका मतलब हरगिज नहीं है कि इस सीरीज को किसी टेलर ने बनाया, किसी दर्जी ने बनाया। इस सीरीज को ब्रूक टेलर्स ने बनाया और इसकी लंबी चौड़ी हिस्ट्री है, बट इट इज वेरी वेरी यूजफुल इन कैलकुलस एज वेल। हमने हमेशा इसको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में यूज करते हुए, आपने देखा होगा एनालिटिकल फंक्शंस को हम लोग यूज करते हैं, बट इट इज ह्यूजली इंपॉर्टेंट। इन देखो यार, इसकी लंबी चौड़ी हिस्ट्री है जो कि आपको मिल जाएगी अपना विकिपीडिया पे फ्री में अवेलेबल है, ठीक है? तो इंटरेस्टेड हो तो जाके पढ़ लेना। हम चलते हैं सीधा उस बात पर, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले ना, वो कौन सा क्वेश्चन जिनकी मैं बात करने लगी हूँ आपसे, वो क्वेश्चंस हैं भैया ये वाला और ये वाला। तो मतलब कुछ सवाल लेकर आए हैं, बट आपको एक हिंट देना है, लेकिन एक वैरायटी ऑफ द क्वेश्चंस को आप आज डील करना सीख लोगे। वैरायटी ऑफ द क्वेश्चंस को, बिलीव मी, वैरायटी ऑफ द क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। बहुत लंबी हमने आज तहमीर बांध दी है। टेलर सीरीज क्या होती है तो हमेशा याद रखना, टेलर सीरीज जो है वो एक इनफाइनाइट सम ऑफ टर्म्स होते हैं जो फंक्शंस के डेरिवेटिव से बनता है। किसी फंक्शंस के डेरिवेटिव्स को कैलकुलेट करते हैं एट अ स्पेसिफिक पॉइंट, किसी स्पेसिफिक पॉइंट को के ऊपर, ठीक है? तो हम अगर फिर तो हमारे पास कोई भी फंक्शन होगा, रिमेंबर दैट, मैं बताती हूँ ये बनती किस तरह। रिमेंबर दैट देखो, ये हमारे पास गिवन फंक्शन होगा, ये गिवन फंक्शन होगा। अब जो सबसे पहला जो टर्म है ना, वो किस तरह बनेगी, हम फंक्शन के अंदर वो ये पॉइंट है जो x इज इक्वल टू ए इज द पॉइंट, जिस पॉइंट पर हम टेलर सीरीज बना रहे हैं। जैसे जैसे ऊपर लिखा हुआ था ना एट अ स्पेसिफिक पॉइंट, तो वो स्पेसिफिक पॉइंट x इज इक्वल टू ए होगा। यहाँ पर a नजर आ रहा है ना, ये ए वो वाला पॉइंट है। तो हमने क्या करना है, पहले मैंने फंक्शन के अंदर a पुट करके पहली टर्म बनानी है, उसके बाद फंक्शन का पहला डेरिवेटिव लेना है। ये देखो डैश, पहले डेरिवेटिव को पहला डेरिवेटिव लेकर उसके अंदर x इज इक्वल टू ए डालना है, उसके बाद x माइनस ए वाले टर्म्स आएंगे और सिमिलरली कहानी पूरी चलती ही जाएगी, ठीक है? हमने ये सारी कहानी को लेकर चलना है आगे। चलो बहुत ध्यान सुनना कि होगा। उसके बाद में करेंगे, हमारा फंक्शन है उसका हम दूसरा डेरिवेटिव लेंगे और उस दूसरे डेरिवेटिव के अंदर वो पॉइंट पुट करेंगे जिस पॉइंट के ऊपर हमने अपना टेलर सीरीज बनाना है। क्योंकि हम लोग ले रहे हैं सेकंड डेरिवेटिव, सो वी हैव टू डिवाइड बाय द 2 फैक्टोरियल, समझ आइए? और यहाँ पर अब x माइनस ए अगेन वो पॉइंट है जिसमें हम फाइंड करें और पावर स्क्वायर आएगी। इस तरह करके हमारी टेलर सीरीज बनती है। इसकी जनरल फॉर्म आपके सामने लिखी हुई है, अक्सर किताबों में ये लिखी होती है। एक्स एन इज इक्वल टू जीरो से कहानी स्टार्ट होती है, इन्फिनिटी तक जाती है, बिकॉज ये एक इनफाइनाइट टर्म है। एन फैक्टोरियल आता है, एन फैक्टोरियल, अरे जितना डेरिवेटिव होगा, रिमेंबर दैट, जितना डेरिवेटिव होगा उतना ही फैक्टोरियल आएगा, उतनी ही पावर होगी। अगर ये कहानी समझ नहीं आई तो इस तरह करते हैं, मैं एक छोटा सा फंक्शन लेती हूँ और उसका बनाते हैं। हम एक फंक्शन लेते हैं और मैं आपको उसकी टेलिसिस बना के दिखाती हूँ, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। मुझे उम्मीद है कि बहुत ध्यान से बात समझोगे। हम फंक्शन ले लेते हैं, लेट से हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, और पॉइंट ले लेते हैं भैया एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब मैं इसकी टेलर सीरीज बनाने लगी हूँ। टेलर सीरीज बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके डेरिवेटिव, पहला डेरिवेटिव साइन का लोगे तो आएगा बच्चे कॉस एक्स, और साइन का डेरिवेटिव कॉस। और अब हमने क्या करना है, इसके डेरिवेटिव के अंदर वो पॉइंट पुट करेंगे जिस पॉइंट पर डेरिवेटिव कैलकुलेटर तो जीरो आएगा। कॉस जीरो मेरे बच्चों वन होता है, याद आ गया? बिल्कुल आ गया होगा। अब हम स्टार्ट लेते हैं, इसका दूसरा डेरिवेटिव ले लेते हैं, तीन चार टर्म्स बना लेते हैं उसके बाद। अब साइन कॉस का डेरिवेटिव बेटा माइनस साइन एक्स होता है। अब अगेन जो भी आंसर आया है ना, उसमें वो पॉइंट पुट करेंगे जिस पॉइंट पर हमने डेरिवेटिव कैलकुलेट करना था, जिस पॉइंट पे टेलर सीरीज निकालनी थी हमने, तो वो डाल दिया। तो यहाँ पे आएगा माइनस साइन जीरो, और हम जानते हैं साइन जीरो जीरो होता है। बात समझ आई? अल्लाह करे आ रही हो। इसी तरह मैं एक और टर्म निकाल लेती हूँ और फिर आपको रफ आइडिया हो जाएगी कि वट आई एम ट्राइंग टू डू यू, मतलब वी आर ट्राइंग, बट आई नहीं बल्कि वी आर ट्राइंग टू। तीसरा डेरिवेटिव लोगे तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है भैया?
कॉज, तो माइनस साइन एज इट इज कॉज एक्स आ जाएगा। अब मैं इसके अंदर तीसरे डेरिवेटिव के अंदर जीरो पुट करूंगी, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन जीरो, तो आंसर आ जाएगा -1। समझ आ गई, अल्लाह करे आई हो। और अब मैंने एक सेकेंड, और अच्छा उसके पहले मुझे एक और काम करना था, फंक्शन के अंदर जीरो पुट करना था, तो साइन जीरो जीरो ही होता है। समझ आ गई। अब जो जो हमने फाइंड किया है ना, इसको अब टेलर सीरीज के अंदर डालते हैं और अपना डिजायर रिजल्ट निकाल लेंगे। और हमने बनाना सीख लिया है, इस तरह की हरकतें कर कर, इस तरह की हरकतें कर कर हमने साइन फंक्शन की टेलर सीरीज बनाई है, जिस तरह। अब देखो 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 किस तरह होगा, मैं व्हाइट के बजाय यूज करूंगी पिंक कलर। तो यहाँ पर अपना एफ ऑफ एक्स आना, सबसे पहले एफ ऑफ एक्स की जगह मैं क्या लिखूंगी, साइन एक्स। समझ आ गया, साइन एक्स की टेलर सीरीज बन रही है। अब इज इक्वल टू किस पॉइंट पे कैलकुलेट करे थे, एक्स इज इक्वल टू जीरो, फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू जीरो आया। समझ आ गई, अल्लाह करे आई हो। दूसरा पॉइंट क्या था, फंक्शन का पहला डेरिवेटिव लो एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, और यहाँ पर आना था एक्स, क्योंकि एक्स माइनस जीरो अगेन एक्स ही हो जाना था, तो यहाँ पे एक्स आना था। तो फंक्शन का पहला डेरिवेटिव हमारे पास आया है बेटा कॉस एक्स, और इसमें हमने वैल्यू डाली तो 1 आया, तो यहाँ पर आएगा 1 और एक्स एज इट इज। समझ आ रही है, अल्लाह करे आ रही हो। उसके बाद हमने करना है, इसका हमने दूसरा डेरिवेटिव लेना है एट जीरो, डिवाइड करना है भैया 2 फैक्टोरियल के साथ, और साथ में आएगा एक्स स्क्वायर। बात समझ आ गई, अल्लाह करे आ रही हो। तो यहाँ पर क्या आएगा, ओके सेकंड डेरिवेटिव आया है जीरो, तो जीरो डिवाइड बाय 2 का फैक्टोरियल एक्स का स्क्वायर। समझ आ गया, अल्लाह करे। अब तीसरा डेरिवेटिव लेना है, तीसरा डेरिवेटिव का आंसर क्या आया भैया, -1 डिवाइड बाय 3 का फैक्टोरियल, और अब आएगा एक्स का क्यूब। और यहां से हमारे पास निकला एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाय 3x, और आगे आना है प्लस एक्स की पावर 5 डिवाइड बाय 5 और माइनस। और ये हमने बनाना सीख लिया है किस तरह, साइन फंक्शन की टेलर सीरीज। समझ आया, कहानी समझ आई, बात समझ आए, मुद्दा समझ आया तो समझ आई, अल्लाह की समझ आई है। आई होप क्या आई हो। ओके, अब इसी तरह याद रखना साइन एक्स की जो हमने टेलर सीरीज बनाना सीखे हैं ना, इसका रट्टा सुनो, रट्टा सुनने वाली बात है, रट्टा सुनने वाली बात है, कि याद रखना साइन और कॉस दोनों में ऐसा होता है, प्लस से कहानी स्टार्ट होती है, माइनस प्लस माइनस ऑल्टरनेटिव साइन आते हैं, और कहानी जो साइन के अंदर ना सबसे पहली टर्म एक्स होती है, उसके बाद और टर्म्स आती हैं। समझ आ गई, तो ये साइन सीरीज साइन की टेलर सीरीज बनती है। ये आपको ना फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन हम यूज यूज करेंगे ना, सॉल्व करेंगे, ये तभी सॉल्व होंगे अगर आपको अच्छे तरीके से टेलर सीरीज आती होगी। मतलब जुबान में ये बहुत आसान है, लिटरली बहुत आसान है। मैं कुछ टेलर सीरीज आपके सामने लिख देती हूँ जो आपको अभी की अभी याद हो जाएंगी। ये इनको याद करना बहुत जरूरी है, फिर फट 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 करके क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे, ठीक है। फट फट नहीं, सॉरी, फट फट करना था फट फट कर कर। सबसे पहले सबसे मशहूर टेलर सीरीज है अपना ई पावर एक्स की, ठीक है। ई पावर एक्स के होते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 का फैक्टोरियल प्लस, सॉरी पहले एक्स एक्स आना था, प्लस एक्स आना, देखिए एक्साइटमेंट में भूल गए, एक्साइटमेंट में भूल गए। सबसे पहले एक्स आना था, उसके बाद आना था, मैंने तो पकड़ के एक्स स्क्वायर पर स्टार्ट कर दिया, पहले खाली एक्स आना था। ओके, सो हम कैसे करेंगे, एक्स डिवाइडेड बाय 1 का फैक्टोरियल, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 का फैक्टोरियल, एक्स क्यूब डिवाइड बाय 3 का फैक्टोरियल, और कहानी चलती ही जाएगी, ठीक है। उसके बाद आता है साइन एक्स का, जो कि हमने अभी सीखी है। कहानी कहाँ से स्टार्ट होनी थी, एक्स से स्टार्ट होनी थी, उसके बाद माइनस प्लस माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स पावर 5 डिवाइड बाय फिर माइनस एक्स पावर 5 के बाद 7 ऑड नंबर आता है। उम्मीद है कि भैया ऑड इवन तो तुम्हें पता ही होगा। उसके बाद चलते हैं भैया कॉस पर। कॉस के अंदर याद रखना, साइन के अंदर कहानी एक्स से स्टार्ट हुई थी, कॉस के अंदर कहानी 1 से स्टार्ट होगी। बात समझ गई। ऑल्टरनेटिव साइन वैसे ही रहेंगे जैसे साइन में रहते हैं, बट पावर ऑफ एक्स हेयर बिकम्स इवन फंक्शन, मतलब इवन टर्म्स होंगी, इवन नंबर वाली टर्म्स होंगी। तो इस तरह आएगा माइनस एक्स स्क्र डिवाइड बाई 2 का फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 4 डिवाइड बाई 4 का फैक्टोरियल माइनस एक्स पावर 6 डिवाइड बाई 6 का फैक्टोरियल, और कहानी चलती ही रहेगी। बात समझ आ रही है, अल्लाह करे आ रही हो। और एक अगर आपका दिल करे तो एक और याद कर लो, जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल है, वो है एक्स लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स। ये बहुत आसान है, लिटरली बहुत आसान है, रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल अगर आप गौर से देखो ना तो कुछ चीजें समझ आएंगी। वो ये है कि 1 माइनस एक्स स्क्र डिवाइड बाई 2 प्लस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4 डिवाइड बाई 4, कहानी चलती रहेगी। क्या डिफरेंस हुआ है, क्या डिफरेंस हुआ है, क्या डिफरेंस हुआ है, अगर आप ऊपर इसकी सीरीज को देखो और इसकी सीरीज को देखो। पहली बात है, डिफरेंस ये है कि ऑल्टरनेटिव साइंस आए हैं, ऑल्टरनेटिव साइंस आए हैं।
और कहानी एक्स से स्टार्ट हो रही है यहाँ पर, वहां पर कहानी वन से स्टार्ट हो रही थी, और अगेन नीचे फैक्टोरियल नहीं है, वहां पर फैक्टोरियल था। समझ आ गई? इतना सा रट्टा आपको मारने को कह रहे हैं, इतनी सी कहानी आपको समझने को कह रहे हैं, बाकी आपकी कहानी समझो। बस स्कूटर स्कूटर स्टार्ट करो, बल्कि रिक्शा स्टार्ट करो। आज जो भैया पहला सवाल ये सॉल्व करते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए अब कोई जरूरत नहीं है ऊपर और नीचे लॉग ले लेकर कहानी डालने की। इसको हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग टेलर सीरीज, और हमें इसकी टेलर सीरीज आती है, इसको खोलेंगे और बस कहानी डाल देंगे। तो कहानी डालने का आगाज करते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो एज इट इज, ऊपर वाले का क्या था, हमने क्या सीखा अभी, ऑफ कोर्स एक्स माइनस एक्स स्क्र डिवाइड बाई टू प्लस एक्स पावर थ्री डिवाइड बाई थ्री माइनस एक्स पावर फोर डिवाइड बाई फोर, और कहानी चलती रहेगी, इतनी टर्म्स ही काफी हैं। डिवाइड बाई एक्स, समझ आई? अल्लाह करे आई हो। उसके बाद याद रखो हम क्या करते हैं, अगर आप गौर से देखो ऊपर से, अगर हम लोग, अगर आप देखो कहानी ये है कि हम डायरेक्टली लिमिट पुट नहीं कर सकते, क्योंकि जिस पॉइंट पे हमें डायरेक्ट लिमिट फाइंड करनी है, अगर वो मैं डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दूं अपने फंक्शन के अंदर, जो सवाल है उसके अंदर, तो फंक्शन बिकम्स अनडिफाइंड। अनडिफाइंड भी होगा और इनडिटर्मिनेंट फॉर्म भी बनेगी, और हम जानते हैं कि लिमिट्स के क्वेश्चंस के अंदर हमें ना इनडिटर्मिनेंट फॉर्म चाहिए ना ही अनडिफाइंड बनाना चाहिए। तो वी हैव टू कैंसल इट, इसे कहानी से बाहर निकालना पड़ेगा, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। वो कुछ ना कुछ क्या करेंगे, हम एक्स कॉमन निकालेंगे, ऊपर से एक्स कॉमन निकाला, बचा वन माइनस एक्स बाय टू। एक्स बाय टू फैक्टोरियल नहीं आना, फैक्टोरियल नहीं आना, फैक्टोरियल नहीं आना, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, जो गलती मैंने की है तुम ना करना अल्लाह के वास्ते। प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा बाय थ्री, यहाँ पर एक्स की पावर ऑफ कोर्स थ्री आ जाएगा, डिवाइड बाय फोर। कहानी बाकी इनफाइनाइट सीरीज चलती रहेगी, और एक्स। अब अगेन जो प्रॉब्लमेटिक चीज थी, जो हमारी कहानी में तंग कर रहा था, उसको हमने उठाकर टिश्यू पेपर की तरह कहानी से बाहर फेंक दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब डाल दो अपना, लिमिट पुट कर दो, तो यहाँ पे आएगी वन। अब जीरो डिवाइड बाई टू बिकम जीरो, जीरो डिवाइड बाई थ्री बिकम जीरो, जीरो डिवाइड बाई फोर बिकम जीरो। तो कहानी सारा कुछ जीरो जीरो बनता जाएगा, तो इन दी एंड आंसर आ गया वन, और हमारे पास आंसर आ गया, बस कहानी खत्म। ये लो भैया सॉल्व हो गया, वो चुटकियों में सवाल हो गया। लग मुश्किल रहा था, बट ये क्वेश्चन बिलीव मी इट्स वेरी वेरी इजी। पूरी की पूरी कहानी देख लो। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बताना था, वो बात बताना भूल गई। सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर देना, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, नहीं किया, क्यों नहीं किया, हिट द सब्सक्राइब बटन। दूसरी बात यह है कि इस वीडियो के बिल्कुल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लेक्चर नोट्स और क्विज का लिंक मिलेगा, टू सॉल्व द क्विज। क्विज सॉल्व करोगे, फ्लैश कार्ड्स भी देखोगे तो रिवीजन करने में इजी रहेगा, और क्विज सॉल्व करोगे ना तो नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएगी प्रिपरेशन। तो क्विज याद से सॉल्व करना, ठीक है? और आ जाओ आगे बढ़ते हैं भाई। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, तो अगेन क्योंकि अगर डायरेक्टली तो इसको सॉल्व नहीं कर सकते, अगर मैं इसमें जिस पॉइंट पर लिमिट पॉइंट पुट कर फाइंड करनी है वो मैं डाल दूं ना, तो ये देखो एक्स की पावर जीरो माइनस ई की पावर जीरो माइनस जीरो डिवाइड बाई जीरो, और ई की पावर जीरो क्या होता है, जीरो वन। तो वन माइनस वन जीरो बाय जीरो, और हमें मिल रही है जीरो बाय जीरो फॉर्म। ये फॉर्म है अनडिटर्मिनेंट फॉर्म। तो हम डायरेक्टली लिमिट नहीं पुट कर सकते। कहानी समझ आ रही है? देखो रट्टा ना मारो, कोई ना कोई थोड़ी बहुत लिमिट की सेंस तो तुम्हें होनी चाहिए। ट्रिक्स अपनी जगह, मैं ट्रिक्स के हक में हूँ कि बंदे को ट्रिक्स आनी चाहिए थोड़ा कुछ, बट द थिंग इज दैट यू शुड हैव द बेसिक एंड डोमेन नॉलेज ऑफ द टॉपिक। अगर तुम्हें टॉपिक की डोमेन नॉलेज नहीं है ना, तो बहुत वेरी सैड। अगर लिमिट्स के बारे में कुछ जानना है ना, तो बहुत इंटरेस्टिंग है, हमारा लिमिट्स पे एक डिटेल लेक्चर है, वो जाके देख लेना, ठीक है? तो क्या करेंगे, इसको भी हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग टेलर सीरीज। किसकी टेलर सीरीज यूज करेंगे, ई पावर एक्स की। यहाँ पर एक्स अप्रोचेस टू जीरो एज इट इज, और इसकी टेलर सीरीज तो बच्चे बच्चे को आती है, बच्चे बच्चे को आती है। वो क्या है, वन माइनस वन प्लस एक्स के डिवाइड बाई टू का फैक्टोरियल प्लस एक्स का क्यूब डिवाइड बाय थ्री का फैक्टोरियल। कहानी इनफाइनाइट चलती रहेगी, उसको हम ऐसे रखेंगे, माइनस वन एज इट इज माइनस एक्स एज इट इज डिवाइड बाय एक्स का स्क्वायर। समझ आ गया? अल्लाह करे आई हो। अब अगेन, अब क्या करते हैं, अगर आप गौर से देखो तो हम थोड़ा खोल देते कहानी को, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई टू का फैक्टोरियल प्लस अपना एक्स क्यूब प्लस डिवाइड बाय थ्री का फैक्टोरियल। कहानी चलती ही रहेगी। उसके बाद आ जाता है अपना, इसको ब्रैकेट में डालो तो अच्छा है, माइनस वन माइनस एक्स। और अगर आप और गौर से देखें, जो अच्छा, जो अल्लाह ने आपको अकल दिया उसको इस्तेमाल करते हुए हमने जाना कि ये एक्स और ये वन और एक्स, ये माइनस एक्स और माइनस वन से कट गया। ठीक है, तो जो चीज ऊपर नीचे कहानी कट रही है उसे तो काट लेंगे ना, और एक्स के तो एज इट इज नीचे ही आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास सवाल है ना, वो कुछ इस शक्ल का बन गया है, कुछ इस शक्ल का बन गया है। ये देखो, अब यहाँ पे अगर लिमिट
एक्स अप्रोचेस टू जीरो, और ये देखो एक्स स्क्र डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब डिवाइड बाय 3 का फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 डिवाइड बाय 4 का फैक्टोरियल, कहानी चलती ही जा रही है, डिवाइड बाय एक्स का स्क्वायर। अब अगेन जिस पॉइंट पर लिमिट फाइंड करने को कहा गया है वो है जीरो, अगर मैं डायरेक्टली पुट कर दूं ना तो कहानी नहीं बन सकती, हमारे पास अनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन जाती है, जीरो बाय जीरो वाली फॉर्म आ जाएगी। तो वी हैव टू एक्सक्लूड जीरो फ्रॉम द डिनोमिनेटर, हमें उस सिचुएशन को अवॉइड करना है। अब अगेन वही करेंगे जो पहले किया था, हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे और यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास, ओके, तो यहाँ पे बचेगा 1/2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, प्लस यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला तो यहाँ बचेगा एक्स 3 का फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला तो एक्स की पावर 2 4 का फैक्टोरियल। कहानी ऐसे ही चलती जाएगी और एक्स स्क्वायर एज इट इज, और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो तो बेटा चलता ही जाएगा। तो अब ये देखो ऊपर और नीचे ये लो, तो अब देखो जिस पॉइंट पर लिमिट फाइंड करनी है अगर मैं इस पर डायरेक्टली पुट करूँ ना तो हमें कोई प्रॉब्लमेटिक चीज नजर नहीं आ रही। तो ये देखो 1/2 एज इट इज, यहाँ पे आएगा 0/3 का फैक्टोरियल जीरो, 0/4 का फैक्टोरियल जीरो, 0/एनी फैक्टोरियल इज जीरो, तो हमारे पास आंसर आ गया 1/2। समझ आई? तो जाहिर बहुत मुश्किल लग रहा था, बट देयर इज अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ क्वेश्चंस इन कैलकुलस। मैंने यहाँ पे लिमिट्स के क्वेश्चंस को ढेर से सॉल्व करना सिर्फ सिखाया है, बट रिमेंबर दैट देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन इंटीग्रेशन एज वेल जिनको आप सॉल्व कर सकते हैं, और ये दोनों बहुत मशहूर आइडेंटिटीज हैं जिनका आंसर हमें फिंगर टिप्स पे आता है, दोनों का आंसर वन है, जो हमने रटा होता है एमसीक्यूज के लिए कि इस टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं कैलकुलस के अंदर उनका आंसर वन होता है। तो लगे हाथों इनका प्रूफ भी आज कर ही लेते हैं, ठीक है? सबसे बल्कि ये ट्रायंगुलर, ये अपना सैंडविच ट्यून से हम सॉल्व करते हैं ये वाली आइडेंटिटी, इसका आंसर तो बच्चे बच्चे को पता है, जिसने कैलकुलस पढ़ी उसने इसको जाना ही जाना। तो आओ इसको डील करते हैं। अगेन इसके अंदर भी क्या है कि अगर मैं डायरेक्टली पुट करूँ ना जिस पॉइंट पर लिमिट फाइंड करनी है वो पॉइंट, तो मेरे पास 0/0 वाली फॉर्म आ जाएगी, मतलब इनडिटर्मिनेट वाली फॉर्म आ जाएगी। वैसे तो अगर आप थोड़ा सा अकल यूज करें ना तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग LH रूल, मतलब एल लॉपिटल रूल। एल लॉपिटल रूल भी तो तभी लगता था, अगर आपको याद हो ठीक से, जब 0/0 वाली फॉर्म आती थी या फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी वाला फॉर्म आता था। मैंने गो की इस वीडियो में सोचा था कि सिर्फ टेलर सीरीज को सिखाऊंगी, तो हम तो आपको सिखा रहे थे सिर्फ टेलर सीरीज से क्वेश्चन को सॉल्व करना, लेकिन मैंने बार बार कहा था, हमेशा कहती हूँ, जैसा कि रट्टा नहीं मारना, हमने कॉन्सेप्ट को पकड़ना, रस्सी का वो सिरा पकड़ना जिससे कि पूरी की पूरी रस्सी को हाथ में ले लें। तो अगर आप गौर से देखो तो इस क्वेश्चन को हम बाय टेलर सीरीज भी सॉल्व, बाय LH रूल भी सॉल्व कर सकते हैं। किस तरह? इधर देखो, LH रूल क्या कहता था कि जिस ऊपर और नीचे हर टर्म का इंडिविजुअली डेरिवेटिव ले लो तो LH रूल लग जाए, तो यहाँ पे लिख दो LH रूल, और बिलीव में दोनों जो में से जो भी आपको दिल करे लगा लो, आंसर सेम आएगा। इस क्वेश्चन को आप LH रूल से भी सॉल्व कर सकते हो, इस क्वेश्चन को आप बाय यूजिंग टेलर सीरीज भी सॉल्व कर सकते हो, और इसका एक बहुत आला सोल्यूशन ना कैलकुलस की किताबों में लिखा हुआ है, जो कि आप इसको ज्योमेट्रिकली सॉल्व कर सकते हो। पता होगा, राइट, यूनिट सर्कल के अंदर एक ट्राइंगल बनता है, उस ट्राइंगल के अंदर से टैंग और साइन निकलता है, जो इसका मैथमेटिशियन लोगों ने जो असली प्रूफ किया हुआ ना, आप उसको उस तरह भी सॉल्व कर सकते हो। ज्योमेट्रिक प्रूफ भी है इसका हर किस्म के, इस सवाल के बहुत सारे प्रूफ आपको मिल जाएंगे। अब पहले मैं LH रूट से करूंगी, तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है बेटा कॉस एक्स, नीचे डेरिवेटिव में आ गया वन, एक्स का डेरिवेटिव वन आ गया। तो अब मैं अगर इसमें जीरो पुट करूंगी तो अब ये देखो कॉस जीरो वन होता है, तो ये देखो इसका आंसर वन आता है, आ गया। ऐसे ऐसे भी प्रूफ हो सकता है। अगर आपको ये अच्छे ना लगे तो हम इसको टेलर सीरीज से भी करके दिखा सकते हैं, तो आज भैया टेलर सीरीज से करते हैं। दोस्तों टेलर सीरीज कैलकुलस बहुत मजे की है अगर तुम्हें समझ आ जाए तो वाली बात है, ठीक है? तो ओके, नाउ हम यहाँ करेंगे अपना साइन फंक्शन की टेलर सीरीज लगाने का कोशिश करते हैं, ठीक है? तो हमारे पास टेलर सीरीज क्या थी, 1 - x³ डिवाइड बाय 3 प्लस एक्स की पावर 5 डिवाइड बाय 5 का फैक्टोरियल। बस कहानी इतनी ही काफी, जितनी भी चाहिए, मतलब थोड़ा सा 4-5 टाइम्स आ जाए, और डिवाइड बाय एक्स करेंगे। अगेन हम डायरेक्टली पुट नहीं कर सकते बिकॉज वी हैव एन इंडिटरमिनेट फॉर्म, तो हम क्या करेंगे, एक्स को कॉमन निकाल लेंगे। एक्स कॉमन निकला तो यहाँ पे आ जाएगा 1 - x² डिवाइड बाय 3 का फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 डिवाइड बाय 5 का फैक्टोरियल, कहानी चलती ही जाएगी, डिवाइड बाय एक्स आएगा, और एक्स और एक्स एक दूसरे को उड़ा देंगे, उड़ने से, उनके उड़ने से हम क्या करेंगे, अपना लिमिट पुट करेंगे। अब लिमिट पुट करोगे तो यहाँ पे आएगा वन, अब 0/3 का फैक्टोरियल जीरो, 0/5 का फैक्टोरियल जीरो, और आगे भी जीरो चलता ही जाएगा, तो आंसर आ गया वन। प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया कि हमने वो चीज जो कर दी थी प्रूफ। दे लो भैया, देख लो, कोई डाउट कोई सवाल है तो पूछ लेना, हम आपको आपके हर सवाल का जवाब देकर घर भेजेंगे। अगर डाउट है तो अभी अभी जो बच्चे लाइव
लेक्चर ले रहे हैं जूम मीटिंग के थ्रू, वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। पूछ लो भाई, है डाउट तो। क्लिस्टर क्लियर है भाई, डाउट क्या बचना है। अब आ जाओ आखिरी सवाल करते हैं और तुम उसके बाद अपने घर चलना। उसके बाद तुम अगले अपने घर चलना। ओके, ये भी बहुत मशहूर क्वेश्चन है, ये भी बहुत मशहूर क्वेश्चन है। अगेन 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 अगेन, अगर मैं इसमें डायरेक्टली पुट करूँ ना लिमिट, तो यहाँ पर देखो एक्स की पावर ई की पावर जीरो माइनस वन डिवाइडेड बाय जीरो, और अगेन वन माइनस जीरो डिवाइड बाय जीरो, जीरो बाय जीरो। अगेन इसको भी आप एल एच रूल से सॉल्व कर सकते हो भाई, एल एच रूल से लगा सकते हो, 100% कर सकते हो। ठीक है, आप एलएच से करो या वैसे करो या वैसे वैसे करो, इसका आंसर मैं बता देती हूँ। लेकिन चलो पहले मैं एलएच से करती हूँ, उसके बाद मैं इसको करूंगी दूसरे रूल से, अपने टेलर सीरीज से। मैंने ये कहा था रट्टा नहीं मारना, हम लोग ना अपनी बकेट में बहुत कुछ डाल रहे हैं। वो सारे मेथड्स को आपको पता होना चाहिए कौन सा मेथड कब लगता है, रट्टा नहीं, कॉन्सेप्ट। यहाँ पे हम ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स होता है, वन का डेरिवेटिव अंडा, एक्स का डेरिवेटिव वन, और अब डाल दो लिमिट्स डायरेक्टली। तो ए की पावर जीरो इज इक्वल टू वन। लो आ गया आंसर वन। टेलर रूल वैसे ज्यादा आसान है, लेकिन कोई बात नहीं, टेलर सीरीज भी बाजूकात काम आ जाता है। ठीक है, अब आ जाओ भैया टेलर सीरीज से करेंगे, टेलर सीरीज। टेलर सीरीज मतलब यहाँ पे ए डालना भूल गई हूँ, हर जगह टेलर में मैंने ए डाला है। ये मेरी अंग्रेजी की गलतियां, आप लोग माफ कीजिएगा, यहाँ पे ए भी आता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रखा हुआ है, ये वाला भी करवा के जाएंगे भैया, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, करवा के जाएंगे। अच्छा उसके बाद करेंगे ई पावर एक्स टू जीरो, ऑफ कोर्स हम ये तो जानते हैं भैया, इसकी तो हमें फिंगर टिप्स पे आती है। वन प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई टू का फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब डिवाइड बाई थ्री का फैक्टोरियल, और माइनस वन डिवाइड बाई एक्स। अब ये वन वन से उड़ गया, समझ आई कि नहीं आई, आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई होगी। ये वन इस वन से उड़ गया, समझ आई, अल्लाह के घूमते आई गई होगी। और उसके बाद इनफाइनाइट टर्म्स तो भैया यहाँ से चल ही रही हैं, इसको ऐसे करके डाल लो। उसके बाद क्या करेंगे, एक्स को हम कॉमन निकाल लेंगे, हस्बे मूल, अभी तक हम यही करते आ रहे हैं। एक्स डिवाइड बाई टू का फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई थ्री का फैक्टोरियल, कहानी चलती ही जाएगी, डिवाइड बाई एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो भी एज इट इज आएगा। अब जो कहानी हमारे पास एक्स ठुस ठुस हो गया, काम खत्म। और अगर यहाँ पे अगर आप गौर से देखो, जो अल्लाह ने पकड़ दिया उसको इस्तेमाल करते हुए देखो, सो वी हैव वन प्लस जीरो डिवाइड बाई टू का फैक्टोरियल जीरो, जीरो डिवाइड बाई थ्री का फैक्टोरियल जीरो, आगे जीरो प्लस जीरो, तो आंसर आ गया वन। तो चाहे आप इसको जिस मर्जी मेथड से करो, आंसर भैया वन ही आया, देख लो। ठीक है, अल्लाह करे आए हो। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी का एग्जाम था, आई गेस कायदे यूनिवर्सिटी थी, पता नहीं किसमें ये सवाल आया हुआ था। ये सवाल मैंने बड़ा काफी सोचा। अब अगर आप गौर से देखो ना, तो ये बच्चों वाला सवाल, बच्चों वाला सवाल है, बच्चों वाला। अगर गौर से देखो, दे ऑल हैव सेम डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर सेम है, तो हम इन सबके डिनोमिनेटर को लिख सकते हैं भैया ऐसे करके, इस तरह करके। चलो डिनोमिनेटर को एक बार लिख लो, ऊपर वाली साइड टर्म्स को हम ऐड कर देंगे, तो वन प्लस टू प्लस थ्री, कहानी चलती ही जाएगी, कहाँ तक, एन तक। ओके, सो अगर गौर से देखो तो वी नो दैट, अल्लाह से उम्मीद है कि आपको पता होगा कि फर्स्ट एन टर्म्स का जो सम है ना, वो क्या होता है, एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू। बचपन से तुम पढ़ते आ रहे हो भैया, ये बिल्कुल नई बात नहीं है, अब ये मत घबराना कि भैया ए की होया, ए कुछ भी नहीं होया, ठीक है, ये तुम बचपन से ही करते आ रहे हो। समझ आ गई, अल्लाह करे हम लोग। अब देखो गौर से वो होगा एन, ओके। अब क्या करते हैं, इसको पुट कर मारते हैं, पुट मारते हैं, पुट मारते हैं। और अभी देखो लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे आ जाएगा एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाय टू इंटू एन स्केयर। समझ आ गई, टू उठा के वहां ले गए। अब और मजीद काम करते हैं, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, एन स्केयर डिवाइड बाय एन स्केयर मल्टीप्लाई बाय, मतलब ब्रैकेट को अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया, टू एन आ गया। और तुम ये बात तो जानते ही होगे, उम्मीद है कि तुम्हें पता होगा कि वेन एवर वी हैव अ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और ऊपर और नीचे आपको कोई पॉलिनोमियल दिख रहे हो, तो जो हाईएस्ट पावर होती है ना, उसको हम कॉमन निकाल लेते हैं, और क्वेश्चन फंडा बन जाता है। इधर देखो किस तरह, एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, हाईएस्ट पावर के एन स्केयर, हाईएस्ट पावर के एन स्केयर को कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे आएगा वन डिवाइडेड बाय वन ओवर एन डिवाइडेड बाय टू ओवर एन स्केयर। और अब ये देखो एन स्केयर से उड़ गया, ये देखो उड़ गया, खत्म हो गया बात। हाँ, अब पुट कर दो लिमिट, अब पुट करो लिमिट। हमने ये सारी कहानी क्यों डाली, आपको भी समझ आ जाएगी। वन प्लस वन ओवर इन्फिनिटी डिवाइड बाई टू। और अब याद रखना, वन ओवर इन्फिनिटी दोस्तों जीरो के इक्वल होते हैं। अब इतना तो मुझे उम्मीद है कैलकुलस आती ही होगी, ये जीरो के इक्वल होता है। हमारे पास सवाल क्या बन गया, हमारे पास सवाल बना वन प्लस जीरो,
तो भैया यहाँ से क्या होगा, वो जीरो, वन और इन्फिनिटी जीरो बन गया, तो यहाँ पर आएगा 1 + 0 डिवाइड बाई 2, तो हमारा आंसर आ गया भैया 1/2। कहानी खत्म, लिटरली खत्म। आ, ये ठीक है, और कहानी को भी खत्म करते हैं। ठीक है, दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। और अगर तुम्हें और कैलकुलस के बारे में जानना है, इंटरेस्टेड हो, तो जाना गूगल पे, लिखो भैया www.m for methodology। यू विल विजिट माय वेबसाइट, जो कि खुल नहीं रही है, आपको देखकर घबरा गई है। ठीक है, ये लो भैया, वेबसाइट पे जाके चल देख लेना, यू हैव अ लॉट ऑफ स्टफ देयर एज वेल। ठीक है, ये लो भैया, ये 6 के 6 5 कोर्सेज हैं, 6 कोर्स विल बी लॉन्च। तो इंटरेस्टिंग हो तो जाके ले लेना, और पढ़ते रहना। ठीक है, चलो भैया, अल्लाह हाफिज।